ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, आज हम कुंभ मेले के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष तथा प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। जब बृहस्पति ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करता है तो उसे कुंभ काल कहा जाता है। कुंभ काल के स्वागत और पूजा के लिए एक आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे कुंभ मेला कहा गया है। बृहस्पति ग्रह हर 12 साल में मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करता है, इसीलिए कुंभ मेला हर 12 साल में आता है। सभी जीवित प्राणी, मनुष्य और भगवान कुंभ काल में ही वैकुंठ से पृथ्वी पर आते हैं। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन आरंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्माओं को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही का या बर्तन होता है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता के बारे में बताया गया है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना या एक साथ मिलना, सभा में या विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधिकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृत हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के आने पर पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य तथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत बताया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु का ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के लिए यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शंकराचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक
पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव का युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। 1000 ईसा पूर्व इतिहासकार एस.बी. राय ने अनुष्ठानिक नदी स्नान को शुभ सिद्ध किया था। 600 ईसा पूर्व बौद्ध लेखों में भी नदी मेलों की उपस्थिति बताई गई है। 400 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी दूत ने एक मेले को प्रतिवेदित किया। 300 ईसा पूर्व रॉय मानते हैं कि मेले के वर्तमान स्वरूप ने इसी काल में स्वरूप लिया था। विभिन्न पुराणों और अन्य प्राचीन मौखिक परंपराओं पर आधारित पाठों में पृथ्वी पर 4 विभिन्न स्थानों पर अमृत गिरने का उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम आगम अखाड़े की स्थापना हुई। कालांतर में विखंडन होकर अन्य अखाड़े भी बने। अभान नामक सबसे प्रारंभिक अखाड़े का लिखित प्रतिवेदन 547 ईस्वी के समय में पाया गया। 600 चीनी यात्री ह्वेनसांग ने प्रयाग पर सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ स्नान किया। 904 में निरंजनी अखाड़े का गठन हुआ। 1398 ईस्वी में तैमूर हिंदुओं के प्रति सुल्तान की सहिष्णुता के दंड स्वरूप दिल्ली को ध्वस्त करता है और फिर हरिद्वार मेले की ओर कूच करता है और हजारों श्रद्धालुओं का नरसंहार करता है। 1989 में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 6 फरवरी के प्रयाग मेले में 1.5 करोड़ लोगों की उपस्थिति प्रमाणित की, जो कि उस समय तक किसी एक उद्देश्य के लिए एकत्रित होकर सबसे बड़ी भीड़ थी। 1995 प्रयाग के अर्ध कुंभ के दौरान 30 जनवरी के स्नान दिवस को 2 करोड़ लोगों की उपस्थिति। 2014 में इस वर्ष सुप्रसिद्ध साहित्यिक पुस्तक कुंभ मेला एक डॉक्टर की यात्रा प्रकाशित हुई। 2016 में उज्जैन में 22 अप्रैल से कुंभ आरंभ हुआ। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ लगा। 2021 में हरिद्वार में कुंभ लगा। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। महाकुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आयोजनों में से एक है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह भव्य उत्सव लाखों तीर्थयात्रियों, साधुओं और पर्यटकों को एक साथ लाता है, जो सभी भारत के एक पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं। 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जो आध्यात्मिक इतिहास से भरा शहर है और 3 पवित्र नदियों यमुना, गंगा और रहस्यमयी सरस्वती के मिलन स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाने वाला यह गहरा स्थल धार्मिक महत्व रखता है, जो इसे इस तरह के विशाल आध्यात्मिक समागम के लिए आदर्श माना जाता है। महाकुंभ मेला 2025 का महत्व न केवल इसके पैमाने में है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपराओं में इसकी गहरी जड़ें भी हैं। माना जाता है कि इस आयोजन की उत्पत्ति समुद्र मंथन या दूध के सागर के मंथन की प्राचीन कहानियों से हुई है। यहाँ देवताओं और राक्षसों ने अमृत के कलश के लिए लड़ाई की थी। कुंभ मेला 2025 क्योंकि महाकुंभ मेला इन सभी स्थानों पर हर 12 साल में एक बार ही होता है,
इसीलिए 2025 का आयोजन विशेष रूप से खास है। इसमें अभूतपूर्व संख्या में श्रद्धालु और आगंतुक आने की उम्मीद है, जो आध्यात्मिक शुद्धि, दिव्य आशीर्वाद और अपनी आस्था से गहरा जुड़ाव चाहते हैं। यह समागम केवल धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, यह जीवन, सांस्कृतिक और आस्था की स्थायी शक्ति का उत्सव है, जो इसे एक अनूठा आयोजन बनाता है, जो धार्मिक सीमाओं से परे है, जो दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है।